सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। स्वामी जी, आपसे सबसे पहले आपको प्रणाम और आपकी सारी टीम को प्रणाम। मैं अपनी बीमारी के विषय में आपसे बात करूं, सबको बताऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि अभी आपने भी वो जिक्र किया कि लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, स्वर्ग की कामना रखते हैं कि स्वर्ग के दर्शन हो। और जो हकीकत है वो ये है कि आपके पहले द्वार से जो सेवादार वहाँ एंट्री करते हैं, वहाँ से लेके आपके पूरे के पूरे इस चैम्बर में, हर जगह, हर बिल्डिंग में जितने आपके थेरेपिस्ट हैं, जितने आपके सेवादार हैं, सही मायने में ऐ लोगों, मैं आपसे बताऊं, अगर देवी देवताओं के दर्शन करने हैं तो आप इन सेवादारों में दर्शन कर सकते हैं। ये है देवी देवता। आपके घर में आपके बच्चे आपके पिता की सेवा नहीं करते, माता की सेवा नहीं करते, पर ये सेवादार कितने तन मन से, चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, ये है असली देवी देवता। सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं। ये असली स्वर्ग यहाँ पर है, देखने को मिलता है। अब रही बात, एक बात और कहना है कि हमारे अंदर ही दृढ़ शक्ति है। परमेश्वर ने अगर हमें रोग दिए हैं तो दृढ़ शक्ति भी दी है ठीक करने की, दृढ़ता दी है, इतना संकल्प दिया है परमेश्वर ने, हम लोगों को निराश नहीं होना है। दूसरा, जो गुरु ग्रंथ साहिब में एक सूत्र है, उसमें है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक होने का कितना सुंदर तरीका जो स्वामी जी ने यहाँ किया हुआ। पहला वो कि दृढ़ शक्ति अपनी संकल्पित कराते हैं। दूसरा जो सूत्र यहाँ के लंगर हाल कह लीजिए, उसमें दिया, वो क्या है? रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सुखी खाए के। जो भोजन दिया जाता है वो ये है, यही घर में खाना है। अब बीमारी का जहाँ तक सवाल है, आपको बताऊं कि मुझे जब क्रिटनाइन का 17 मई को 2017 में पता लगा कि मुझे क्रिटनाइन, बड़ा कभी सुना ही नहीं था क्रिटनाइन होता क्या है। अच्छा, 7 साल पहले की बात बता रहे हैं जी। बच्चे मुझे ले गए हॉस्पिटल, रीजेंसी कानपुर का सबसे बड़ा किडनी का हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब ने देखा, बच्चों को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मखौल में कहते हैं मजाक में कि माला चढ़ जाएगी, बस वही डॉक्टर ने कहा, या तो इनका डायलिसिस कराओ या किडनी ट्रांसप्लांट होगा, नहीं तो मोक्ष है। बस, नहीं तो माला चढ़ेगी। तो मैं, बच्चे जब मेरे सामने आए चैम्बर से मिल के, डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर हैं कानपुर में, वो उनसे मिल के आए, तो मैंने उनका चेहरा देखा बच्चों का, जब तो हवाइयाँ उड़ रही थी चेहरे। गए तो बड़े ठीक ठाक थे, जब आए तो होश उड़े हुए थे बच्चों के, रो रहे। तो मैंने देखा, बच्चों से पूछा, बेटा हुआ है क्या है, बताओ तो क्या हुआ? बोले पापा कुछ नहीं। उन्होंने नहीं बताया। मैंने जब उनका चेहरा पढ़ लिया कि जरूर कोई गंभीर बात बता दी है, डराने वाली, तो बच्चों से बस एक ही बात कही थी मैंने कि बेटा पढ़े लिखे हो, मोबाइल पे सर्च करो इसका इलाज कहाँ है, इसका इलाज क्या है। तो बच्चे ने सर्च किया मोबाइल पे, बोले इसका इलाज है पतंजलि। ये एक बात है, किसी बीमारी का जहाँ धरती पर कोई इलाज ना हो ना, तो MND हो, लीवर किडनी फेलियर हो, हेपेटाइटिस हो, लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस हो, कैंसर हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, ये जो बड़ी बड़ी बीमारी हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ हो,
पूरी दुनिया में इसके इलाज के बारे में कोई आपको स्रोत नहीं मिलेगा पतंजलि को छोड़ के। तो बच्चों ने देखा, फिर क्या किया? तो बस सीधे वहां से डॉक्टर साहब से कहा छुट्टी दीजिए मुझे। डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, उनसे झगड़ा करना पड़ा। 2 से 2.5 दिन के अंदर उन्होंने 57,000 का बिल बना दिया। तो 2.5 दिन में 2 से 2.5 के दिन के अंदर 57,000 का बिल बना दिया। तो जब इलाज ही नहीं तो बिल का किस बात का बना? जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिए, दवाइयां ये सब कर दिए। कोई इलाज नहीं है क्रिएटिनिन कोई का, इलाज बिल नहीं। बन गया। और उनको तो लेना था पैसा, ले लिया, मैंने दिया। मैं कहा मुझे छुट्टी दीजिए, कैसे भी करके दीजिए छुट्टी। घर में रात में 9 बजे महोबा पहुंचे और सुबह 5 बजे गाड़ी से निकल पड़े, हरिद्वार आ गए शाम को 4 बजे। शाम को 4 गाड़ी बजे से इतनी दूर से आए? 4 बजे बाई रोड अपनी गाड़ी से 4 बजे चले, सुबह 5 बजे और 4 बजे शाम को यहाँ आ गए। 12 घंटा चले। इतनी तारीफ की बात आपको एक और बताऊंगा आपसे कि यहाँ शाम को 4 बजे आए, अगले दिन पतंजलि चिकित्सालय में गए। वहाँ पर देखिए आप, सफर में मुझे 12-13 घंटे 14 घंटे लगे। यहाँ पर आ करके पतंजलि चिकित्सालय में जो रिसेप्शन में बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर अजय सिंह जी के पास भेजा मुझे। डॉक्टर अजय सिंह जी ने जब मेरी सारी रिपोर्टें देखी, तो जहां वो रिजेंसी के हॉस्पिटल के डॉक्टर निर्मल नाम है, सबसे बड़े डॉक्टर है, कहते थे माला चढ़ जाएगी, डॉक्टर अजय सिंह जी कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितना फर्क है दोनों में, थॉट प्रोसेस में। कहते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। टोटल मुझे यहाँ आधे घंटे का समय लगा डॉक्टर अजय सिंह जी के पास सारी रिपोर्ट देखकर। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और एक बात और कही कि अभी आपका क्रिएटिनिन 6.5 है, ये और बढ़ जाएगा, आप घबराइएगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, डायलिसिस नहीं करानी और ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना, बढ़ेगा, घबराना नहीं, दवाई लेते रहना, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। घर पहुंचे और एक्चुअल वही हुआ, 6.5 से 7.80 हो गया। डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर अजय सिंह जी को, बोले बिल्कुल चिंता नहीं करनी, अब घटेगा। और वो ऐसे ही हुआ, वो घटता चला गया और नॉर्मल 2 पे आ गया। परहेज करना पड़ता है, योग भी करना पड़ता है। बहुत डट के परहेज किया था। हाँ, परहेज अभी जो बोल रहे थे ना रुक्खी सुक्खी खाए के, देखिए हाँ। मैंने इसीलिए सुनाया रुक्खी ठंडे पानी पी और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। आज आपके सामने खड़े 7 साल से हो गया। तो ये इसका सूत्र है। स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्राना है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करूंगा डॉक्टर अजय सिंह जी जो भगवान बन गए मेरे लिए। और महोबा के डॉक्टर हैं डॉक्टर निरंजन जी, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हाँ, अपने पतंजलि चिकित्सालय में जितने भी डॉक्टर हैं भाई 1000 से ज्यादा सेवादार है। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। पूरे देश में पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों में बच्चे सेवा देते हैं। आज ही करीब 1500 डॉक्टर हो गए हैं। कितनी सेवा दे रहे हैं और सब निस्वार्थ सेवा देते हैं। पर्ची बनाने का 1 रुपया नहीं लेते हैं। तो गवर्नमेंट वाले में भी जाओ तो 10-20 रुपये 50 रुपये की पर्ची जरूर बनती है। यहाँ कोई पर्ची नहीं। शुक्रिया स्वामी जी आपका और आपकी सारी टीम का। ये सभी देवी देवता हैं, देखिए आप सारे देवी देवताओं के रूप में खड़े हैं। जरूरत है पहचानने की केवल। क्या जोरदार अभिनंदन भाई जसपाल जी का, बड़े राजी हो गए। तो बोले बाबा जी बच गए, अब साल में एक बार आ जाया करें।